सेबी ने अभी अभी चेंजेस अनाउंस किए हैं फॉर एवरी ट्रेडर, एवरी इन्वेस्टर दैट इज ट्रैकिंग बैंक निफ्टी। आपकी फेवरेट इंडेक्स दैट मूव्स द मार्केट्स इज अबाउट टू चेंज कंप्लीटली। ये कोई छोटा मोटा चेंज भी नहीं है, ये एक ऐसा पावर शिफ्ट है जो बैंकिंग सेक्टर के डायनामिक्स को पूरी तरह से बदल सकता है। अभी तक बैंक निफ्टी मेजरली 3 बैंक्स पे डिपेंडेंट थी, HDFC, ICICI और SBI, और इन तीनों का कंबाइंड शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 60% से भी ज्यादा है। यानी कि अगर इनमें से किसी भी एक बैंक का स्टॉक मूव करता है तो पूरा का पूरा डायरेक्शन उसी के साथ बदल जाता है। ये कंसंट्रेशन रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा था, क्योंकि पूरा का पूरा इंडेक्स जो है उसका डाइवर्सिफिकेशन काफी कम हो गया था। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए सेबी कुछ नए रूल्स लेकर आया है, जिसकी वजह से हो सकता है आगे जाके बैलेंस रिस्टोर हो जाए। अब बैंक निफ्टी में मिनिमम 14 बैंक्स होंगे, जो कि पहले 12 बैंक्स थे। टॉप एक स्टॉक का वेट मैक्सिमम 20% तक होगा, जो कि पहले 33% तक था। टॉप 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट अब 45% तक लिमिटेड होगा, जो कि पहले 62% तक अलाउड था। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ये चेंजेस सारे एक साथ एक बैग सामने नहीं आएंगे। सेबी ने कहा है कि ये 4 ट्रांचेस में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दिसंबर 2025 से लेकर मार्च 2026 तक। अब बात आती है इससे होगा क्या। नेचुरली जो हमारे टॉप 3 बैंक्स हैं, यानी कि HDFC, ICI और SBI, इनका वेट रिड्यूस होगा, तो शॉर्ट टर्म में ये इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन मिड एंड PSU बैंक्स के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। येस बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक के लिए एंट्री के चांसेस खुल गए हैं, क्योंकि सेबी चाहता है कि बैंक निफ्टी अब और भी ज्यादा इंक्लूसिव बन सके। अब बात करते हैं फायदे की। इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। नंबर 1, कंसंट्रेशन रिस्क कम होगा। अब इंडेक्स किसी एक या 2 बैंक पे परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी। नंबर 2, वोलेटिलिटी थोड़ी कम होगी, रिटर्न्स थोड़े स्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर टॉप बैंक आउट परफॉर्म करते हैं तो गेन्स थोड़े डाइल्यूट हो सकते हैं। सेबी के सिमुलेशन के हिसाब से अगर रैंडम प्राइस चेंजेस लिए जाएं, HDFC -2.5%, ICICI +9%, SBI +4.6% और बाकी बैंक्स का एवरेज +2% तक का हो सकता है, तो प्री रूल इंडेक्स रिटर्न आता था 2.44% का, और पोस्ट रूल रिटर्न जो आएगा वो आएगा अराउंड 2.40% का, विच इज ऑलमोस्ट द सेम बट विद लेसर रिस्क। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या ऐसे ETFs में इन्वेस्ट करते हैं जो डायरेक्टली बैंक निफ्टी को ट्रैक करते हैं, तो ये चेंज आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाने वाला है। Keep watching out for official notices for more updates, and you can also follow Prodigy Pro for more such insightful financial content.